बिजनेस के अंदर रिस्क ना लेना भी एक सबसे बड़ा जो है बिजनेस का रिस्क है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कस्टमर्स जो है अपनी दुकान में माल ज्यादा रखता है, स्टॉक जो है बढ़ता है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है ना कि भाई वो चीजें नहीं बिक रही है, तब भी वो जो है परेशान रहते हैं। और जब वो सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करके जब खरीद के अपनी दुकान के अंदर रखते हैं, तब वो सारा स्टॉक बिक भी जाता है, तो भी एक सबसे बड़ा रिस्क ही है। जैसे कि एक दीवार के ऊपर एक चींटी 10 बार ऊपर जाने के बाद भी वो नीचे गिरती है, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती है, लेकिन लास्ट में उसके मन में यही उम्मीद होती है कि हाँ, मैं अभी ये उम्मीद जो है अपनी पार कर लूंगी। यही सारी चीजें आपको भी अपने बिजनेस के अंदर जरूर सोच के चलना चाहिए, क्योंकि आप जितने बड़े बड़े मॉल्स देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो 100% का प्रॉफिट हर रोज कमा रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो कंटिन्यू जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन कॉटन साड़ीज में। देखिए, कॉटन की साड़ियाँ जो कि बिकती भी बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी साड़ी नहीं भी बिके। भाई ये जो चीजें होती है ना 50-50 के, भाई इसे हम उतार चढ़ाव भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजों का सामना तो भाई हर एक व्यापारी को करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रांड भी क्यों ना हो और कितना छोटा सा जो है उसका स्टार्टअप भी क्यों ना हो। लेकिन हर तरीके से जो है उसे प्रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि देखिए, बिजनेस के अंदर हमेशा जो है हम पैसे से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन ये कौन सी गारंटी है कि भाई वो माल पूरा 100% बिक ही जाएगा, या फिर ये कौन सी गारंटी है कि भाई वो माल पूरा का पूरा ऐसे पड़ा ही रह जाएगा। ये सारी चीजें ना हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स, कि हमारे कस्टमर्स को कैसे कलेक्शंस चाहिए, वो कौन सी वेराइटीज के अंदर जो है डिमांड रखता है। अगर आप ये सारी चीजें समझना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले ये भी तो जानिए कि भाई जीरो से स्टार्टिंग कैसे की जाती है। देखिए, बिजनेस के अंदर हमेशा क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ठीक है, हम 1 लाख या 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्या है, सिर्फ एक दुकान ही तो खोली है, माल रखना है, कस्टमर अपने आप आएंगे और खरीद के लेके जाएंगे। ये जो आपकी मेंटेलिटी है ना, सबसे गलत है। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो दुकान हमने शुरू की है वो बंद भी हो जाती है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती है कि भाई हम व्यापार के अंदर सक्सेस हो पाएंगे। तो हमें समझने की क्या जरूरत है, सबसे पहले समझने की ये जरूरत है कि अगर आप एक नया व्यापार कर रहे हैं, तो कपड़ा कैसे बेचा जाता है, कैसे फैब्रिक यूज किए जाते हैं, किस तरीके की वेराइटीज आपके कस्टमर्स आपसे खरीदेंगे, ये सारी चीजों पे फोकस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, ब्रांड तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, बहुत सारी ब्रांड ऐसी भी मिलेगी जहां पे आपको जो है कलेक्शन एक से एक जो है लाजवाब सी डिजाइनिंग के साथ में मिल जाएगा। लेकिन क्या वो प्रोडक्ट आपके बुटीक में बिकेगा? क्या वो प्रोडक्ट आपकी दुकान के अंदर बिकने वाला है? या फिर आप रीसेलर का जो बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो ऑनलाइन आप घर बैठे बैठे व्यापार कर रहे हैं, क्या ये सक्सेस हो पाएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा कौन सा कलेक्शन बिक रहा है। देखिए, साड़ी अगर बिक रही है तो सिर्फ साड़ी रखिए, अगर वहाँ पे सूट के कलेक्शन बिक रहे हैं तो आप सिर्फ सूट के नए नए आर्टिकल्स इंक्लूड कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले आप एक चीज पे फोकस करेंगे, तभी जाके आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मैं मल्टी डिजाइनिंग्स भी इंक्लूड कर सकता हूँ रेडीमेड आर्टिकल्स के अंदर। क्योंकि देखिए, एक फेरी वाला भी जब व्यापार करता है ना, या तो वो टेम्पो के जरिए करेगा, या फिर वो साइकिल के जरिए करने वाला है, या फिर जो है खुद पैदल घूम के, या फिर ऑटो के जरिए करेगा। लेकिन उसे ये चीजें नहीं पता होती है कि भाई मैं कौन सा कलेक्शन जो है कौन से एरिया में जाके बेचूंगा, बल्कि वो 10 जगह फिरता है, उसके बाद में उसको पता चलता है कि हाँ भाई, मेरे कस्टमर ऐसे हैं, मेरे कस्टमर का टेस्ट ये है, तो इनको जो है सेमी वर्क वाले चाहिए, तो इनको कुछ जो है हैवी वर्क वाले कलेक्शन भी चाहिए। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि बिजनेस स्टार्टिंग में आप जो है दुकान नहीं भी खोलेंगे तो कोई बात नहीं, आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। 25 से 30 हजार के बजट से जो है आप अपना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दुकान नहीं खोल सकते, क्योंकि 25 से 30 हजार के अंदर आप सिर्फ घर से एक छोटा सा आउटलेट शुरू कर सकते हैं। उससे ये पहचान सकते हैं कि भाई आपके रिलेटिव्स, आपके आस पड़ोसी, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल आपसे कितना ज्यादा जुड़ रहा है और किस तरीके से जो है प्रोडक्ट की डिमांड रख रहा है। क्योंकि ये बेसिकली हमें अपने आस पड़ोसियों से ही पता चल जाता है, क्योंकि जब भी कोई नई दुकान खुलती है तो हर कोई जो है उस दुकान के ऊपर जाके पहले कलेक्शन देखता है, उसके बाद में मोल भाव करता है। ये जो तरीका होता है ना, आपको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए,
मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ औरतें आती हैं तो ही 10 साड़ियाँ खुलवाने के बाद में 1 साड़ी खरीदेगी, नहीं। अगर कोई भी जेंट्स भी आ रहा है तो वो भी साड़ी पसंद करने से पहले 10 कलर, 10 डिज़ाइन ज़रूर देखेगा, उसके ऊपर फ़ोकस करेगा, फिर उसकी रेट जानेगा, रेट जानने के बाद में मोल-भाव भी करवाएगा और उसके बाद में डिसाइड होगा कि भई वो साड़ी बिक रही है या फिर नहीं बिक रही है। तो पहले से ही आप जो है डिसाइड करके मत बैठिए कि नहीं, मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका डबल मैं कमाऊँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर कोई कहीं की फ्रेंचाइज़ी भी लेता है ना, तो भी वो जो है दुकान तो उसके ब्रांड तो उस नाम से चलाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है बिकेंगे उनके कस्टमर की तरह, क्योंकि ब्रांड के कपड़े होने के बावजूद भी जो है वो चीज़ें कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन के हिसाब से ही बिकती है। तो ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए बड़े से बड़े ब्रांड हमें ऐसा लगता होता है कि भई वो तो हर रोज़ मुनाफ़ा कमाती है, पर ऐसा नहीं होता है। अगर उनका एक लहंगा 25 से 40 हज़ार के अंदर बिकता है ना, तो भई कई ऐसे और भी सारे लहंगे होते हैं जो नहीं बिकते हैं। सिर्फ़ एक लहंगा बिकने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए अपनी दुकान के अंदर ऐसे प्रोडक्ट रखिए जो कि सारे ही बिके। बस हाँ, देर लगेगी लेकिन आपको जो है पता तो चलेगा कि हाँ, मैंने अगर इन वैराइटीज़ के ऊपर डबल कमाया है तो वापस मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। जो स्टॉक मेरा पड़ा है अगर मैं उसी का वेट करता रहूँगा कि नहीं वो बिकेगा, उसके बाद मैं नया कलेक्शन लूँगा, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर होके फिर ही अपना बिज़नेस करना चाहिए। और अगर आप इसी तरीके से ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं आप बस वहीं से कॉन्टैक्ट कीजिए, क्योंकि ये वो ब्रांड है जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा जो है महिलाएँ अपने पैरों पे खड़ी हुई है, अपना व्यापार कर रही है खुद से, छोटा-सा चाहे बुटीक के ज़रिए भी। और कई सारे ऐसे व्यापारी हैं जो कि सिर्फ़ यहीं से माल होलसेल के अकॉर्डिंग लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्यों पसंद करते हैं, किस तरीके की वैराइटीज़ ये बनाते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस वीडियो कॉल कीजिए, डायरेक्ट सूरत पहुँच जाइए और सूरत पहुँचने के बाद में एक बार अजमेरा फैशन के साथ जुड़ के तो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि इतने लाखों लोगों का भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ़ अजमेरा पे आके ही क्यों अटक जाता है। तो चलिए आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ ही गई होगी कि भई बिज़नेस के अंदर जब तक आप उतार-चढ़ाव नहीं देखेंगे, तब तक आपका बिज़नेस जो है सक्सेस नहीं जाने वाला है। और ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप कहीं से भी अपना बिज़नेस कीजिए, वो सक्सेस हो ही जाएगा। तो मैं मुलाकात करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही शानदार से टॉपिक या फिर वैराइटीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन आप अगर मुझे कमेंट करके बताना चाहते हैं कि आप किस तरीके के कलेक्शंस देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही कुछ वैराइटीज़ जो है मैं लेके ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगी। धन्यवाद।